एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में राजू नामी लड़का अपनी बीवी नसीबों के साथ रहता था। राजू गांव के एक अमीर बुजुर्ग के पास काम करता था। बुजुर्ग राजू को काम के अच्छे पैसे देते थे, जिससे राजू का अच्छा गुजारा होता था। जबकि दूसरे गांव में बट्टू नाम का लड़का जंगल में लकड़ियां काटता था और इन लकड़ियों को बाजार में जाकर बेच दिया करता था। उसी गांव में मागा बदमाश भी लकड़ियों का कारोबार करता था। एक दिन बट्टू जंगल में लकड़ियां काटने आया तो देखता है कि उधर सारे दरख्त कटे हुए हैं। ये जरूर उस मागा बदमाश का काम है। उसी ने ही सारी लकड़ियां काटी होंगी। अब तो मुझे कहीं और जाकर लकड़ी काटनी पड़ेगी। फिर बट्टू वहां से चला जाता है और एक दूसरे जंगल में पहुंचता है। वहाँ वो लकड़ियाँ काटने लगता है कि अचानक से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जब वो ऊपर देखता है तो एक बंदरी अपने बच्चे के साथ दरख्त पर बैठी होती है। बट्टू सोचता है, मुझे इस दरख्त को नहीं काटना चाहिए। इस पर बंदरी और उसके छोटे से बच्चे का घर है। मैं इसको नहीं इतने काटूंगा। में मागा बदमाश भी वहाँ आ पहुँचता है। ओए मोटे, तू यहाँ क्या कर रहा है? बट्टू कहता है। भाई, मैं यहाँ लकड़ियाँ काटने आया हूँ। मागा बदमाश गुस्से में कहता है। तुझे पता भी है ना कि ये लकड़ियों का काम मेरा है। तू तो बस फिर भी आराम से लकड़ियाँ काट। शाबाश। मैं तो कहता हूँ कि तू काम छोड़ और कोई और काम शुरू कर ले। बदमाश भाई, मेरे पास और कोई हुनर नहीं है। आप मुझसे ये काम मत छीने। बड़ा तू कोई नेक इंसान लगता है। चल अब यहाँ से निकल। ऐसा ना हो कि मैं इस कुल्हाड़ी से तेरा सर उड़ा दूँ। अच्छा अच्छा भाई, मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप इस दरख्त को मत काटना। इधर बंदरिया और उसके बच्चे का घर है। अब तू जाता है कि मैं यहीं पर इस कुल्हाड़ी से तेरे छोटे छोटे टुकड़े कर दूं। अब तू जाता है या नहीं? तू मुझे सिखाएगा क्या करना है। बट्टू डर के मारे वहाँ से चला जाता है और जाकर एक जगह बैठ जाता है। कुछ देर गुजरने के बाद बट्टू सोचता है। अब तो मागा बदमाश वहाँ से चला गया होगा। मुझे जाकर देखना चाहिए कि उसने उस बंदरिया को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाया। बट्टू फिर वहाँ से निकलता है। जब वो उसी जगह पहुँचता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि दरख्त गिरा हुआ है। बंदरी और उसका बच्चा उसके नीचे दबकर मर चुके हैं। या मेरे अल्लाह, इस मागा बदमाश ने बहुत बुरा किया। बंदरिया और उसके बच्चे को दरख्त के नीचे मार दिया। बट्टू उसके करीब आता है तो देखता है कि बंदरी मर चुकी है, मगर बच्चा अभी जिंदा है। बट्टू उस बच्चे को अपने घर ले आता है। ये बच्चा भी मेरी तरह अकेला रह गया है। मैं इसे अब अपने छोटे भाई की तरह पालूंगा। फिर बट्टू लकड़ियाँ काटने का काम छोड़कर एक खाने के ढाबे पर काम करने लगता है, जिससे वो अपने और बंदर के लिए एक वक्त के खाने का इंतजाम कर पाता है। इस तरह काफ़ी वक्त गुजर जाता है। वो बंदर का बच्चा बड़ा हो जाता है। मेरे छोटे भाई, अब ढाबे से हमारा ठीक से गुजारा नहीं हो रहा। मुझे अब ढाबे का काम छोड़कर दोबारा लकड़ियाँ काटने का काम करना पड़ेगा। फिर बट्टू दोबारा जंगल में लकड़ियाँ काटने लगता है। बंदर भी इस काम में बट्टू की मदद करने लगता है। एक दिन बट्टू जब लकड़ियाँ काट रहा होता है तो मागा बदमाश वहाँ आ जाता है। ओए लंबे सांड, मैंने तुझको मना किया था कि तू लकड़ियाँ नहीं काटेगा, लेकिन तू बाज नहीं आया। अब तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुझे और तेरे इस बंदर को अब मारना ही पड़ेगा। मारूं क्या तुम दोनों को? नहीं नहीं मांगा भाई, ऐसा मत कीजिए। मैं आइंदा के बाद लकड़ियाँ नहीं काटूंगा। मैं बल्कि ये गांव ही छोड़ के यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। हाँ, इसी में तेरी भलाई है। अगर आइंदा के बाद तुम मुझे इस गांव में नजर आए तो अच्छा नहीं होगा। फिर बट्टू बंदर को लेकर इस गांव से निकल जाता है।
वो एक दूसरे गांव में पहुंचता है और बंदर के साथ एक जगह बैठ जाता है। तभी एक बुजुर्ग वहां आते हैं और कहते बेटा, तुम अपने बंदर के साथ इस गांव में क्या कर रहे हो? मैंने आज से पहले तो तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं देखा। जी बाबा जी, मैं यहाँ नया हूँ। मैं हरिपुर गांव से तंग आकर यहाँ पर आया हूँ। तंग आकर क्या मतलब? फिर बट्टू बाबा जी को सारी बात बताता है। ये सब सुनकर उस बुजुर्ग को बट्टू पर बहुत तरस आता है। बेटा, उस बदमाश ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अच्छा, ये बताओ, क्या तुमको खाना बनाना आता है? जी हाँ बाबा जी, मैं तो बहुत अच्छा खाना बना लेता हूँ। अच्छा, आओ, अब तुम मेरे साथ चल सकते हो। और बाबा जी, मेरा ये बंदर, क्या मैं इसको भी साथ लेकर जा सकता हूँ? ये बंदर मेरे छोटे भाई की तरह है। हाँ हाँ बेटा, तुम अपने साथ अपने इस बंदर को भी ले जा सकते हो। फिर वो बुजुर्ग उन्हें अपने साथ ले जाता है और घर आते हैं। राजू, ये और इसका बंदर अब यहीं पर रहेंगे। आज से ये खाना बनाने का काम शुरू करेगा, ठीक है? कुछ फिर वो बुजुर्ग बट्टू को कोई पैसे देते हैं। बट्टू, तुम इन पैसों से खाना बनाने का सामान ले आओ। फिर बट्टू अपने बंदर के साथ सामान लेने निकलता है। तो राजू कहता है कि अरे ये क्या मालिक, आपने उसको पैसे भी दे दिए खाने के। अगर वो पैसे लेकर भाग गया तो फिर? नहीं राजू, मुझे ये लड़का ईमानदार लगता है, ये तो ऐसा नहीं करेगा। राजू को उस पर भरोसा किए जाने पर बहुत गुस्सा आता है। राजू घर आ रहा होता है तो घर आकर बैठता है। बीवी क्या हुआ राजू, तुम क्यों परेशान लग रहे हो? पता नहीं बेगम, मालिक ए लड़के को कहाँ से पकड़ कर ले आए हैं और उस पर एतबार भी करने लगे हैं। राजू, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो लड़का मालिक की नजर में तुझसे आगे निकल जाए। नहीं नहीं बेगम, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। बस अच्छा मौका तलाश कर कर मैं उस पर वार कर दूंगा। फिर अगला दिन होता है। एक आदमी बुजुर्ग के पास बाबा जी, कल हमारे ठाकुर साहब के यहाँ दावत है। ठाकुर साहब ने आपको भी आने का कहा है, इसलिए मैं आपको कहने आया हूँ। कहा है। ठीक है, ठाकुर साहब से कह देना कि मैं अपने मुलाजमों के साथ दावत पर जरूर तशरीफ लाऊंगा। ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ से। राजू कहता है। मालिक, क्या मैं भी आपके साथ दावत पर चल सकता हूँ? राजू, तुम और बट्टू, तुम दोनों मेरे साथ चलोगे। बाबा जी, मेरा बंदर। बट्टू, बंदर को भी साथ ले आना। ले आना। फिर अगले दिन वो सब दावत में